अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में एक बल्ब दे रखा है, उसकी जो क्षमता है 90 वाट है और वोल्टेज 30 वोल्ट है कि बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध होगा। तो चार विकल्प दे रखे हैं, पहला 10 ओम होगा, 20 ओम होगा, 30 ओम होगा और 40 ओम होगा। इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है हमको कैलकुलेशन करके बताना है। बल्ब की जो सामर्थ्य है वो 90 वाट है, बल्ब की सामर्थ्य है 90 वाट, वोल्टेज है उसका 30 वोल्ट। मतलब कोई भी बल्ब है उसके ऊपर लिखा रहता है कि 90 वाट का बल्ब है या 100 वाट का बल्ब है या 10 वाट का बल्ब है या 30 वोल्ट पर जलेगा या 40 वोल्ट पर जलेगा या 120 वोल्ट पर जलेगा। सभी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं बिजली से चलने वाले, उनके ऊपर ये क्षमताएं लिखी रहती है। ठीक है, ये लिखी रहती है। इसका मतलब क्या होगा कि भैया 90 वाट का बल्ब है, 90 वाट से ज्यादा एनर्जी उसको दोगे तो खराब हो सकता है, उससे कम दोगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बेशक कम चले लेकिन चलेगा, खराब नहीं होगा ज्यादा। 30 वोल्ट लिखा रहता है कि भैया 30 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अगर आप इसको दोगे तो ये खराब हो जाएगा या इसका फिलामेंट खराब हो जाएगा, इसमें कोई और खराबी आ सकती है। इससे कम वोल्टेज आप दोगे तो ये सही चलता रहेगा। ओके, अब हम याद कर लेते हैं बल्ब का प्रतिरोध कितना है इन वैल्यूज के द्वारा। तो बल्ब का प्रतिरोध R इक्वल टू वी स्क्वायर बटे पी सूत्र है। आर डैश से आप इसको दर्शाइए, आर डैश से आप इसको दर्शाइए। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बटे पी। वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में है 30 गुणा 30 बटे पी। पी की वैल्यू है 90। काट फिल करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार, इस 3 से 30 30 को काटेंगे 10 बार कटेगा। तो बल्ब का प्रतिरोध कितना आ गया हमारे पास में, आर डैश इक्वल टू 10 ओम आ गया। कितना, 10 ओम। बल्ब का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। अब देख लेते हैं बल्ब में कितनी धारा है। बल्ब में प्रवाहित धारा I इक्वल टू सूत्र है v स्क्वायर बटे r, सूत्र है v स्क्वायर बटे r, या फिर I इक्वल टू v अपॉन r का भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। I इक्वल टू v बटे r। तो v की वैल्यू हमारे पास में है 30 बटे r की वैल्यू हमारे पास में है 10। डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, 10 या 30 यानी 3 प्राप्त होगा। तो बल्ब में इस समय कितनी धारा है, 3 एम्पीयर की वैल्यू तो धारा है बल्ब में। अब ये तो हमने बल्ब पर लिखी क्षमताओं के अनुसार, विभव के अनुसार जो कैलकुलेशन करनी थी कर ली। उससे हमने प्रतिरोध का पता लगाया। प्रतिरोध कितना है, 10 ओम प्रतिरोध है बल्ब के तंतु का, और उस बल्ब में इस समय 3 एम्पीयर की वैद्युत धारा रहेगी। जब उसको 30 वोल्ट पर हम जलाएंगे तो बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आगे वो कहते हैं इसी प्रश्न में कि उस बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। 120 वोल्ट यानी 30 वोल्ट पर ही जल सकता है बल्ब, उसको 120 वोल्ट पर जलाना है। यानी वोल्टेज को बढ़ा के 4 गुना उन्होंने कर दिया। जब वोल्टेज को 4 गुना कर देंगे तो कहते हैं कि इस बल्ब के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे, प्रतिरोधक तार लगाएंगे, उसका प्रतिरोध कितना होगा वो हमसे पूछते हैं। तो लिखेंगे थ्योरी में माना, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है करना है, तो मान लेंगे इसमें माना कैपिटल आर प्रतिरोध के तार को उसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध को मान लीजिए मैं कैपिटल आर डबल डैश से दर्शाता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश प्लस आर, आर डैश प्लस आर। आर डैश की वैल्यू हमारे पास में है 10 प्लस और R की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 प्लस R हो जाएगा, 10 प्लस R। हमारे पास में प्रतिरोध भी आ चुका है। वोल्टेज की वैल्यू परिवर्तित होकर कितनी हो चुकी है, 10 वोल्ट हो चुकी है। कितनी, 10 वोल्ट, सॉरी 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। ठीक है, 120 वोल्ट पर हम इसको हम प्रज्वलित करेंगे। तो V की वैल्यू क्या है, V इक्वल टू आई आर। इसी सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, सारी वैल्यूज हमारे पास में है। V इक्वल टू क्या है, आई आर, आर के स्थान पर आर डबल डैश इक्वल टू 120। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में है, 3 एम्पियर, और आर की वैल्यू हमारे पास में है आर डबल डैश की 10 प्लस आर। कितनी, 10 प्लस आर, 10 प्लस आर इक्वल टू कितना है, 120 वोल्ट है।
3 से 120 को काट दो, सीधा सीधा 40 बार कटेगा। पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 40 माइनस 10, घटाएंगे तो कितना बचेगा, r इक्वल टू 40 में से 10 गए तो 30 ओम। यानी जो प्रतिरोधक तार है हमारा, उसका प्रतिरोध कितना होगा, 10 ओम का प्रतिरोध होगा। यानी बल्ब के श्रेणी क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे तो वो बल्ब 120 वोल्ट पर भी जलेगा। ठीक है, 120 वोल्ट पर ही जलेगा, जिसके कारण इनमें से कोई भी वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी। ना तो बल्ब में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा परिवर्तित होगी, ना ही बल्ब का प्रतिरोध परिवर्तित होगा। जब दोनों चीजें परिवर्तन नहीं होंगी, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, तो बल्ब हमारा जलता रहेगा, लगातार 120 वोल्ट पर ही वो काम करेगा। लेकिन ऐसा कराने के लिए हमको उसके श्रेणी क्रम में 30 ओम का अलग से प्रतिरोध जोड़ना होगा। विकल्प कौन सा सही हो जाता है इसमें, विकल्प सी हमारा सही हो जाता है, विकल्प सी हमारा सही हो जाता है। बाकी के सारे विकल्प हमारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बराबर लंबाई के 4 तार जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, वर्ग की आकृति में जोड़े गए हैं। वर्ग के 2 विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। भाई मान लो ये इसका पहला कोना हो गया, ये इसका दूसरा कोना हो गया, ये इसका तीसरा कोना हो गया और ये इसका चौथा कोना हो गया। ठीक है, मान लो ये लगभग वर्ग ही है। अब इसमें प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, प्रत्येक भुजा में क्या है, प्रतिरोध है। नाम दे दो, ए बी सी और डी। भुजा में क्या जोड़ रखे हैं, 4 प्रतिरोध जोड़ रखे हैं जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध है 5 ओम का। यानी जो सभी प्रतिरोध है वो हमारे 5 ओम के हैं, तो सबको 5 ओम लिखेंगे। चित्र नहीं है, चित्र अगर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। चित्र बनाने से जो क्वेश्चन है हमारा सही हो जाता है, अधिकतर गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वर्ग के 2 विपरीत कोणों के बीच, वर्ग के 2 विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछते हैं। अब देखो, अगर मैं इस कोने को देखूं तो इसका विपरीत कोना कौन सा होगा, सी वाला। अगर मैं इस कोने को देखता हूं तो इसके विपरीत कोना कौन सा होगा, डी वाला होगा। ठीक है, पूछते हैं ये वर्ग के 2 विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लो कोना ए को लेता हूं, जब मैं कोने ए को लेता हूं तो इसका विपरीत कोना, अपोजिट कोना ये वाला हो जाएगा, कोना सी, कोना सी हो जाएगा। यानी बिंदु ए व सी के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो इसका सीधा संबंध हो गया कि मेरे को बैटरी कहाँ लगानी है, बिंदु ए व सी के बीच लगानी है। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये एक बंध परिपथ बन जाएगा जिसमें धारा बिंदु ए पर आकर 2 भागों में बट जाएगी। धारा बिंदु ए पर आकर 2 भागों में बट जाती है। आगे देखते हैं, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ चलने वाली वैद्युत धारा केवल एक ही तार में प्रवाहित होती है। यानी इस 5 ओम में और इस 5 ओम में एक ही तार जुड़ा है, तो एक ही तार जुड़ा होने के कारण ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में आ जाते हैं, श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। जब श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, क्या सूत्र है, R इक्वल टू R1 प्लस R1 प्लस R2, यानी 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी इन दोनों प्रतिरोधों के स्थान पर अकेला 10 ओम का प्रतिरोध भी लगाया जा सकता है। तो लगाइए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 10 ओम की वैल्यू इसकी हो चुकी है। ठीक वैसे ही जब बिंदु ए पर आकर ये धारा नीचे वाले तार में जाती है और आगे बिंदु बी पर या बी से ऊपर की तरफ चलती है, तो बिंदु बी से सी तक और बी से ए तक केवल एक ही तार जुड़ा है। तो एक ही तार जुड़ा होने के कारण ये दोनों प्रतिरोध भी कौन से क्रम में आ जाते हैं, श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। अब श्रेणी क्रम के लिए फिर से वही सूत्र है, R1 प्लस R2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10। तो
तो इन दोनों के स्थान पर भी हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, अकेला 10 ओम का प्रतिरोध भी लगा सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 10 ओम का प्रतिरोध हो गया। ठीक है, 10 ओम का प्रतिरोध हो गया। अब जरा देखो, ऊपर वाला 10 ओम और नीचे वाला 10 ओम दोनों अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का क्या सूत्र होता है, 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। तो क्या आ गया, 10 एलसीएम ऊपर 1 + 1, r की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 10/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ओम। कितना आ जाएगा, 5 ओम। यानी पूरे सर्किट का जो सर्किट था हमारे पास, पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। विकल्प है हमारा ए, विकल्प है ए सही है, बाकी के सारे विकल्प हमारे गलत हैं।